फ्रॉम एनिमेस्तान। तो आप सभी का स्वागत है स्तान एक्सपीरियंस सीरीज के पहले एपिसोड में। एंड आज मैं अकेला नहीं हूं, आज मेरे साथ है आरजे एनिमे इंडिया, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल नोन एंड रिनाउंड यूट्यूबर हैं एंड जो कि मेरे इंस्पिरेशन भी हैं। तो मैंने सोचा स्तान एक्सपीरियंस सीरीज का शुभारंभ करने के लिए इनसे बेहतर शख्स कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए आरजे भाई आ जाइए। सो हेलो पोकेमॉन फैंस, आप सभी का स्वागत है स्तान एक्सप्लेन्स के एक और नए और ऑसम एपिसोड में। और मुझे नहीं जानते कोई बात नहीं, मेरा नाम है आरजे एनिमे इंडिया और आया हूँ स्तान भाई की मदद करने एक बहुत ही कमाल के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। सो बेसिकली एक छोटा सा कोलैब वीडियो है और अगर आपको हमारा काम इस कोलैब वीडियो में अच्छा लगता है तो प्लीज यार हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर देना। हमारा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके हमारे वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। सो बाकी का इंट्रोडक्शन एनिमे स्तान भाई आप ही संभालिए। एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया जाए कि आपको क्या देखने को मिलेगा स्तान एक्सपीरियंस सीरीज में। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली स्तान एक्सप्लेन सीरीज में आपको पोकेमॉन वर्ल्ड के जो टर्म्स होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे विथ सम यूट्यूबर्स। लाइक मैं अकेला नहीं होने वाला हूँ, हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि किसी ना किसी को लेके आऊँ, मतलब किसी ना किसी के साथ कॉलैब करके वीडियो बनाऊँ। एंड जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। तो बेसिकली स्तान एक्सप्लेन सीरीज में यही होने वाला है। एंड पहला एपिसोड है हमारा मेगा इवोल्यूशन से रिलेटेड। एंड आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस चीज़ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड हम उस चीज़ पे आपको डिटेल वीडियो बना के देंगे, जिससे आपको कोई भी अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एक ही वीडियो में आपको कई सारी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए शायरी से शुरू करते हैं कि भूत होते नहीं, कि कवि कहते हैं भूत होते नहीं फिर भी लोग डरते हैं, कि भूत होते नहीं फिर भी लोग डरते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब तो बस वाइब ही वाइब है, आसपास से हाइप ही हाइप है। मैं डोंट वेट फॉर नन, फर्क नहीं पड़ता तू आया है नहीं आ रहा मेरे अल्फाज से आ रहे तो पट ले जाती मेरा ख्वाब में। तू बैठा होगा कोई कमरे के नारों में, तार जरा ऊपर में। सो अगर मेगा एवोल्यूशन की बात की जाए तो वैसे तो हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दे रखी है मेगा एवोल्यूशन के बारे में पोकेमॉन के एनीमे में। सो वैसे तो हम लोग को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनमें से ज्यादातर पोकेमॉन XY सीरीज से ही मिलती है, लेकिन हम लोग को पोकेमॉन का जो पहला मेगा इवॉल्व फॉर्म था वो पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखा दिया जाता है। वो उसकी एक मूवी में दिखाया जाता है, जेनेसेक्ट एंड द लेजेंड अवोकन। और इस मूवी में हमें पहली बार दिखाया जाता है मेगा इवॉल्व म्यूटू। पोकेमॉन के एनीमे में हमें यह भी बताया जाता है कि मेगा एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च जो है अभी भी चल रही है और अभी खत्म नहीं की गई है, यानी कि अभी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं जो अभी फाउंड करना बाकी हैं। लेकिन चलिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उन्हीं सबसे जानते हैं कि आखिर मेगा एवोल्यूशन होता क्या है। सो मेगा एवोल्यूशन एक तरीके का टेम्परेरी एवोल्यूशन होता है जहां पे पोकेमॉन के लुक्स में कुछ चेंजेस आते हैं और पोकेमॉन और कूल बन जाता है, और साथ में कुछ स्टेट्स में भी चेंजेस आते हैं जहां पे कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं और कुछ स्टेट्स में कमी भी देखने के लिए मिलती है। वैसे मेगा एवोल्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि पोकेमॉन के कुछ स्टेट्स को 100 से भी ऊपर ले जाना, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में पोकेमॉन कितने भी एवोल्यूशन कर ले उनके स्टेट्स 100 से ऊपर नॉर्मली नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो मेगा एवोल्यूशन करता है तब उसके स्टेट्स कुछ 100 से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अब हर एक पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशन नहीं कर सकता। मेगा एवोल्यूशन करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहली कंडीशन तो यही चाहिए होती है कि पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि अगर ट्रेनर और पोकेमॉन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पोकेमॉन चाहकर भी जो है मेगा एवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। और हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि पोकेमॉन को अपने फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचना पड़ेगा मेगा इवॉल्व करने के लिए। मतलब एक तो बहुत ही कम पोकेमॉन जो है मेगा इवॉल्व कर सकते हैं और जितने भी कर सकते हैं उन्हें भी अपने फाइनल स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में पहुंचना पड़ता है मेगा इवॉल्व करने के लिए। लेकिन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है जिसके बारे में आगे आपको एनिमे स्तान भाई बताने वाले हैं। क्योंकि यार जो पहला मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था एक्चुअली में उसके पास ट्रेनर ही नहीं था। तो स्तान भाई मैंने तो अपना काम कर दिया है, पूरा मेगा एवोल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए टाइम मशीन लेके आइए और हिस्ट्री में चलते हैं और मेगा एवोल्यूशन की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हाँ आरजे भाई आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलिए मैं अपनी सस्ती टाइम मशीन लेके आता हूं एंड हम समय में पीछे चलते हैं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। जमाने में ठीक है ठीक है। तो ये बात 1947 की है, जब अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा किया था और यहाँ बहुत ही ज्यादा भीषण युद्ध चल रहा है, अंग्रेज वर्सेस गांधी जी।
एंड यहाँ गांधी जी की साइड की ओ वेट, वैसे हम पोकेमॉन की बात नहीं कर रहे थे। और ये भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी है, किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट? भाई गांधी जी अहिंसावादी थे, जिसने भी लिखी है भाई स्क्रिप्ट उसकी हिस्ट्री बहुत वीक है। अब सही स्क्रिप्ट मिली है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 थियरीज एग्जिस्ट करती हैं एंड दोनों ही थियरीज बहुत ही ज़्यादा सही हैं। तो पहले हम बात करेंगे एनिमे वाली थियरी पे एंड दूसरा हम बात करेंगे गेम के हिसाब से कौन सा पोकेमॉन फर्स्ट पोकेमॉन था। तो चलिए वीडियो बेसिकली एनिमे में हमें पोकेमॉन के एक्स एंड वाई सीरीज के एपिसोड 42 में बताया जाता है, जिस एपिसोड का नाम है पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन ओरिजिन्स। तो इस एपिसोड में हमें कोरिना के ग्रैंडफादर बताते हैं कि बेसिकली जो उनके पूर्वज थे वो किसी आइलैंड पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग करते करते उनको 2 विशेष पत्थर मिले एंड जब उन्होंने विशेष वो पत्थरों को छुआ तो उनके अंदर एक अद्भुत सी चेंजेस देखने को मिली, जहाँ पे उनका जो लुकारियो था वो चेंज हो जाता है एंड वो बन जाता है मेगा लुकारियो, जो कि कहा जाता है कि वही था फर्स्ट मेगा इवोल्यूशन। तो इसके हिसाब से जो पहला मेगा इवॉल्व होने वाला पोकेमॉन था वो कोई और नहीं बस लुकारियो था। एंड ये बात कहीं ना कहीं हद तक सच हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें एनिमे में इसके अलावा कहीं पे भी रेफरेंस नहीं बताया गया है कि कौन सा पहला पोकेमॉन था, बट जो गेम है वो कुछ और ही दर्शाता है। तो चलिए हमारी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बारे में आरजे भाई जिक्र कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम को फॉलो करती है, आरसीएस वाले टाइमलाइन को फॉलो करती है, जहाँ पे आरसीएस ने नया पोकेवर्ल्ड बनाया था। ग्राउडन जैसे लेजेंडरी पुराने पोकेमॉन्स नए थे और वो अपना एरिया एक्सपांड कर रहे थे। लाइक जो ग्राउडन है वो लैंड एरिया एक्सपांड कर रहा था और वहीं पे जो कायोगर है वो वाटर एरिया एक्सपांड कर रहा था। तो इसी बीच इन दोनों की तकरार हो जाती है और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये दोनों पोकेमॉन हमेशा से लड़ते ही रहते हैं। तो उस टाइम पे भी ये दोनों पोकेमॉन लड़ने लगे एंड बहुत ही ज़्यादा भीषण युद्ध चल रहा था। तो वहीं पे जो हमारा रेकवाजा है वो एक हीरो की तरह एंट्री लेता है एंड इन दोनों की लड़ाई रुकवा देता है। लाइक आपको पता है कि रेकवाजा कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो कैसे करके इन दोनों की लड़ाई रुकवा देता है। तो इसे देख के जो हमारा आरसीएस है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड रेकवाजा को खुशी खुशी में मेगा इवॉल्व होने की पावर दे देता है, बिना ट्रेनर और बिना मेगा स्टोन के। ये तो हमने इन डेप्थ स्टोरी की बात कर ली, बट एक्चुअल गेम्स में जो हुआ था, लाइक जो पहली बार ये जो हमें मेगा इवोल्यूशन दिखाया गया था रेकवाजा का, वो हमें अल्फा सफायर और ओमेगा रूबी जैसे गेम्स में दिखाया गया था। तो एक्चुअल गेम में ये हुआ था, बेसिकली जो जीनिया की मदर है वो हमें बताती है कि रेकवाजा वॉज द फर्स्ट पोकेमॉन टू मेगा इवॉल्व, और रेकवाजा और उसकी इंसानियत के कारण हमें मेगा इवोल्यूशन एग्जिस्टेंस में देखने को मिला। ये दोनों ही ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं एंड दोनों ही जो स्टोरीज मैंने बताई है, पहला तो एक ऑफिशियल एनिमे के हिसाब से बताई है एंड दूसरा ऑफिशियल गेम्स के हिसाब से बताई है। तो दोनों ही पोकेमॉन कंपनी ने जाहिर की हैं 2 स्टोरीज। तो इसमें आपको कौन सी स्टोरी सही लगती है एंड कौन सी स्टोरी गलत लगती है, कमेंट्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। बेसिकली मेरे को तो रेकवाजा वाली स्टोरी ज़्यादा सही लगती है एंड लुकारी वाली स्टोरी इतनी सही नहीं लगती। मेरे हिसाब से रेकवाजा वाली स्टोरी सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब रेकवाजा मेगा इवॉल्व हुआ होगा तब तो लुकारियो जैसे पोकेमॉन एग्जिस्टेंस में भी नहीं होंगे। एंड मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि आपको इन दोनों स्टोरीज में से कौन सी स्टोरी ज़्यादा सही लगती है एंड कौन सी स्टोरी गलत लगती है। एंड इतने सारे मेगा इवॉल्व पोकेमॉन में से मेरा जो फेवरेट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है वो है मेगा चार्जार्ड एक्स। आपका कौन सा फेवरेट मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है ज़रूर से कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा ही पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू आरजे भाई वीडियो में आने के लिए। तो आरजे भाई का चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। आपको जो नेक्स्ट एपिसोड है वो स्टान एक्सप्लेन सीरीज़ का वो कौन से टॉपिक पे चाहिए ज़रूर से कमेंट में लिख के बता सकते हैं। एंड आपको आज का पहले एपिसोड कैसा लगा वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। तो मैं दानिश खान मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।